हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। लास्ट टॉपिक हमने कैम साइकिल एंड C4 साइकिल कंप्लीट किया था। नाउ अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है। इन तीनों चीज़ का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना और उसका सिंपल कंपाउंड में चेंज होना या सिंपल कंपाउंड में उसका अपघटित होना और एनर्जी को रिलीज़ करना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, देन वाटर रिलीज़ किया एंड एनर्जी को रिलीज़ किया। तो जो भी हम फूड सब्सटेंस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, उसका ऑक्सीडेशन होके वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। या अदर डेफिनेशन में हम बोलना चाहें तो रेस्पिरेशन जो होता है वो लाइव सेल्स जो होती है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होने वाली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का जो है वो सिंपल में उसका और अपघटन होता है और जो होता है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब देखें, जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्लूकोज है या शुगर है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ ही साथ उसने 673 किलो कैलोरी एनर्जी को रिलीज़ किया। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और इसमें ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से जो होता है 2 एथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से बनते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम ATP बनता है, 2 ATP बनता है या फिर 21 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जो एनाएरोबिक प्रोसेस है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, इसमें जो पार्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स है इनको एनाएरोब्स कहते हैं, जो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है कंप्लीट एनाएरोब्स। कंप्लीट एनाएरोब्स मतलब जो पूरी तरह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहेंगे या एनाएरोबिक और रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड वॉर्म होता है, टैपवॉर्म होता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स है, जो कि कंप्लीट एनाएरोब्स कहलाते हैं। देन सेकंड होता है पार्शियल और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। पार्शियल यानी अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा क्या करेंगे? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यीस्ट है, अर्थवॉर्म है और कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनकी सेल्स जो होती है अंकुरण करती है या जर्मिनेशन करती है, उनकी सेल्स भी क्या करती हैं? पार्शियल और फैकल्टेटिव एनाएरोबिक होती हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एरोबिक की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड होता है इसमें फूड सब्सटेंस जो होते हैं उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जो एनाएरोबिक होता है उसमें फूड सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है जो और ऑक्सी रेस्पिरेशन है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट होता है
वो CO2 और H2O होता है। और जो एनएरोबिक है उसमें लास्ट प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस क्या C2H5OH, एथाइल अल्कोहल होता है। देन इसके बाद है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें जो एनर्जी होती है प्रोड्यूस होती है, बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है। देन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ओनली साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। इसमें 38 ATP बनते हैं और इसमें ओनली 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें जो ग्लूकोज का कार्बन है, ग्लूकोज कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकलता है और इसमें जो ग्लूकोज का कार्बन है वो CO2 के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभी इसमें CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये हमने देखे डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में।